इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं? चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। हम जो कहते हैं वो करते हैं भाई साहब, हम जुमले नहीं खेलते। हाँ तो भाई लोग, ईडी के 9 बार सम्मन भेजने के बाद, हाईकोर्ट से जलील होने के बाद आखिरकार ईडी की टीम केजरीवाल को घर से उठाकर डोली में बिठाकर ले गई। यानी केजरीवाल धर लिए गए। और सुनने में आ रहा है कि भैया शिकंजा इतना भयानक है कि केजरीवाल जी को 10 दिन पहले से नींद नहीं आ रही थी। इस गिरफ्तारी से एक बात तो सिद्ध हो गई, शराब न केवल घर बर्बाद करता है भैया, शराब मुख्यमंत्री तक को भी नहीं छोड़ता। हमारे अति अविश्वसनीय सूत्र हमें बताते हैं कि जब ईडी की टीम ने अपने केजरीवाल को कहा कि भैया आपको गिरफ्तार करे कि ना ही करे, तो केजरीवाल का कहना था तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। खैर ये तो हुआ मजाक जो हमने आपके साथ किया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारे केजरीवाल के साथ मजाक तो पूरा ब्रह्मांड कर रहा है। नियति ने सोच लिया है कि केजरीवाल के मुखारबिंद से जो कुछ भी निकलेगा वो आखिरकार सत्य हो ही जाएगा। कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। हम जो कहते हैं वो करते हैं भाई साहब, हम जुमले नहीं खेलते। करीब 10 साल पहले भ्रष्टाचार को खत्म करने के संकल्प के साथ आए केजरीवाल को 10 साल बाद भ्रष्टाचार के ही आरोप में गिरफ्तार किया गया। जी हाँ, केजरीवाल के समर्थक उनको दूध का धुला, पूरे ब्रह्मांड का सबसे ईमानदार तत्व, मोदी की तानाशाही, किंग जॉन उनका कच्छा, पुतिन का पेटीकोट, मोदी की हिटलरशाही जैसे शब्दों की आड़ में केजरीवाल को वॉल ऑफ डिफेंस दे रहे हैं। वहीं केजरीवाल के विरोधी होली के रंग में रंगे दिवाली मना रहे हैं। उनका कहना है कि आखिरकार केजरीवाल के पाप का घड़ा भर गया। कुछ तो यह भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को जिस तरह से केजरीवाल ने अपशब्द कहे हैं, उसके कारण उन शरणार्थियों ने पूरे विधिवत तरीके से उनके ऊपर अग्निबाण मारा है, वो भी काला जादू से। खैर वजह चाहे जो भी रही, लेकिन जेल में बंद उनके 3 दोस्ती छाप मित्र बेसब्री से केजरीवाल के आने का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो आए और कब 3 पत्ती की बाजी शुरू हो। आखिर केजरीवाल के जेल जाने की वजह क्या है? क्या उन्हें सच में साजिश के तहत फंसाया गया? आइए जानते हैं जेम्स ऑफ पीपल के इस एपिसोड में। आज से करीब 10 साल पहले जब कांग्रेस में यूपीए की सरकार थी, तब करप्शन अपने चरम पे था। लोग काफी हताश और निराश थे। देश में 2G, AG, वोजी, लोजी, जीजाजी इत्यादि घोटालों की परत एक के बाद एक उधर रही थी। ऐसे में इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। इस अभियान को देश के हर कोने से समर्थन मिला। लोगों ने अपनी अपनी नौकरियां छोड़ छोड़कर इस अभियान में भाग लिया। यह वह वक्त था जब हमारा राजनीति में जाने का कोई इरादा नहीं है जी, ऐसा कहते कहते केजरीवाल पूरे देश में घूम रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद केजरीवाल को लगा कि सिस्टम इतना ढीठ हो गया है कि बिना राजनीति में उतरे देश में करप्शन की सफाई का अभियान शुरू हो ही नहीं सकता। बस फिर क्या था, अपने राजनीतिक गुरु अन्ना हजारे को उतरे हुए बनियान के समान खूंटी में टांग और रॉकेट छाप एनर्जी ड्रिंक पीकर वो ऐसे उड़े कि 10 साल बाद अपने पूरे गिरोह सहित तिहाड़ की अंधेर कोठरी में जाके गिर गए। राजनीति में ना जाने की कस्में खाने वाले केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बना ली और दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को अच्छी खासी सीटें भी मिल गई। लेकिन वह सीट इतनी भी नहीं थी कि वो अपने बूते पे सरकार बना सके। उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई कि मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों में से किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करूंगा। आपको दिखाते हैं केजरीवाल का सबसे बड़ा झूठ। अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था वो ना बीजेपी का साथ लेंगे ना कांग्रेस की मदद, लेकिन बाद में उन्होंने बच्चों की कसम भुला दी, कांग्रेस की मदद से सरकार बना ली। आपको सुनवाते हैं केजरीवाल की वो यादगार कसम। संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है
ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। तो उन्होंने अपने किए गए वादे पे टट्टी करते हुए कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। खैर, लोगों को लगा कि कोई बात नहीं भैया, राजनीति बदलने के लिए तो इतना तिकड़म गिराना पड़ता है, सह लेंगे, थोड़ा बर्दाश्त कर लेंगे। अब तो देश की राजनीति ऋण की सफेदी के चमकार के समान सफेद होगी। लेकिन केजरीवाल भ्रष्ट नेताओं को हाँकते हाँकते खुद ही जेल पहुंच गए। 2021 आते आते ईमानदारी के नाम पे सरकार में आए आम आदमी के टॉप के नेता जेल जाने लगते हैं। ऐसा इल्जाम लगता है कि 2022 में केजरीवाल सरकार ने ऐसी शराब नीति बनाई जिसके कारण दिल्ली सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ऐसी शराब नीति बनाई गई जिससे शराब माफियाओं को हजारों करोड़ का फायदा हुआ और 100 करोड़ की नगद रिश्वत भी ली गई। इन्हीं कारणों से सबसे पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाता है और उन पर इल्जाम लगता है नई शराब पॉलिसी को ड्राफ्ट करने और सबूत मिटाने का। सरकार की पुरानी शराब नीति को बदलकर ऐसी पॉलिसी बनाई गई जिससे शराब माफियाओं का 138 करोड़ का लाइसेंस फीस माफ कर दिया जाता है और इसके बदले पार्टी उनसे 1 करोड़ रुपए लेती है। इसी कांड में 26 फरवरी 2023 को सबसे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाता है। अपनी गिरफ्तारी के बाद से वह पिछले 1 साल से जेल में ही है। भाई साहब, उनको वहीं की रोटी अच्छी लग रही है, उनको कोई बाहर नहीं आने दे रहा है। अक्टूबर 2023 को ईडी ने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह एक कारोबारी अरोड़ा की मुलाकात मनीष से करवाते हैं, लेकिन प्यार में घायल हसीना की तरह अरोड़ा भी बेवफाई की सारी पराकाष्ठा को लांघते हुए सरकार का गवाह बन जाता है और संजय सिंह के खिलाफ ही गवाही दे देता है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब बारी थी केजरीवाल की। केजरीवाल जानते थे कि उन्होंने जो दाल पकाई है उसमें कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है और उस काली दाल को ईडी चख चुकी है और ईडी का जायका हो चुका है खराब। इधर ईडी का जायका खराब हुआ, इधर केजरीवाल का हाजमा खराब शुरू हो जाता है। ईडी और केजरीवाल के बीच संबंध का खेल चलता रहता है। कभी केजरीवाल विपश्यना का बहाना बनाकर ईडी को टरकाते हैं, कभी फ्लोर टेस्ट को लेकर ईडी को बरगलाते हैं, कभी कोर्ट में पहुंचते हैं ईडी के संबंध को अवैध करार देने के लिए। लेकिन ईडी मानो सनी की साढ़ी साथी बनकर केजरीवाल के माथे पे सवार रहा। कोर्ट ने भी अपने केजरीवाल को पूरी तरह से निराश किया। हाईकोर्ट ने जब 90 समन के बाद अग्रिम जमानत देने से मना किया, तब कहीं जाकर ईडी ने 22 मार्च की रात केजरीवाल के घर पे धावा बोला। ईडी की टीम केजरीवाल के शीश महल में पहुंचती है और केजरीवाल की निकल जाती है। ईडी के अधिकारी पूरी तैयारी के साथ केजरीवाल के घर पे धावा बोलते हैं। अपने केजरीवाल को कुछ भी सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता है। ईडी के अधिकारियों ने शीश महल को खंगाला तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। ईडी को वहां कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि अपने केजरीवाल ने खुद की जांच कर रहे कुछ ईडी अधिकारियों से जुड़ी एक एक जानकारी इकट्ठी कर रहे थे। आपको बता दें कि ईडी ने जो आरोप लगाए हैं वह सब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पूरा शराब का घोटाला केजरीवाल की जानकारी और उनकी सहमति से हुआ था। वैसे भी यह बात मानने वाली नहीं है कि केजरीवाल के पकोड़े जैसे नाक के नीचे सारा कांड हुआ हो और केजरीवाल को पता तक न चला हो। अब केजरीवाल पे लगे आरोपों के बारे में बात करते हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई के वक्त ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में 338 करोड़ का मनी ट्रेल रखा था। यह वह पैसा था जो शराब माफिया के जरिए आम आदमी पार्टी को मिला था। उस वक्त अदालत ने भी उस मनी ट्रेल को ठीक माना था। दूसरा आरोप यह है कि शराब नीति को बदलने को लेकर जो मीटिंग हुई थी वो केजरीवाल के घर पे हुई थी। इस पूरे मामले में आरोपी समीर महेंद्रू ने इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को बताया था कि विजय नायर नाम के एक आदमी ने फेस टाइम ऐप पे केजरीवाल से उनकी बात कराई थी। उस बातचीत में केजरीवाल ने कहा था कि विजय नायर अपना आदमी है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। सिसोदिया की एक सेक्रेटरी ने ईडी को बताया कि आबकारी नीति में 6% के प्रॉफिट मार्जिन को केजरीवाल ने बढ़ाकर 12% किया था। इससे यह भी साबित होता है कि आबकारी नीति बनाने में केजरीवाल का बहुत बड़ा हाथ है। ईडी ने अदालत में कहा कि नीति में बदलाव करके शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के बदले में केजरीवाल जी को करोड़ों रुपए दिए गए। इसमें से हवाला के जरिए 445 करोड़ गोवा भेजे गए। विजय नायर वह मिडिलमैन है जो साउथ इंडिया के कई शराब कारोबारियों के जरिए डील करता था। अब केजरीवाल पे लगाए ईडी के ये आरोपों में कितना दम है यह तो अदालत ही डिसाइड करेगी। लेकिन यह देखकर बहुत बुरा लगता है कि एक पक्ष बिना कुछ जाने समझे सारे आरोपों को साजिश बता रहा है। अब ऐसा माना जा सकता है कि साजिश एक पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी जांच एजेंसियों को भी इन्फ्लुएंस कर सकती, मगर जिन ऊपरी अदालतों ने 1 साल से मनीष सिसोदिया को और 6 महीने से संजय सिंह को जमानत नहीं दी है, क्या वो भी पॉलिटिक्स करती है?
अब यह ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में कुछ फैसला सुनाए तो देश की न्यायपालिका बड़ी पवित्र हो जाती है, जहां आपके मनपसंद आदमी के फेवर में फैसला ना आए तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। गुजरात में मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी से भी घंटों तक सीबीआई ने पूछताछ की। उस समय गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह को 3 महीने जेल में भी बिताने पड़े थे। जब यह लोग जांच एजेंसियों का सामना कर सकते हैं, उनसे बेदाग निकल सकते हैं, तो बाकी लोग क्यों नहीं निकल सकते? जब से इस मामले ने तूल पकड़ा है, कुछ लोग मोदी जी का वो बयान सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं जब सीबीआई और एसआईटी ने घंटों उनसे पूछताछ की। उसके बावजूद उन्होंने देश के संविधान को सबसे ऊपर बताते हुए पूछताछ का सम्मान किया था। जरा सुनिए मोदी जी क्या कह रहे थे। जांच के लिए जो एसआईटी की रचना की है, उस एसआईटी ने मुझको एक चिट्ठी लिखी थी, जिस चिट्ठी में 27 तारीख को मिलने के लिए बताया था, और आज 27 तारीख को मैं एसआईटी के सामने प्रस्तुत हूं। विस्तार से बातचीत उन्होंने मेरे से की है। उनको जो सवाल पूछने थे, यह देखकर बहुत दुख होता है कि जो पार्टी और जिसके नेता इस देश में नई तरह की पॉलिटिक्स करने आए थे, वो नेता देश की राजनीति से भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, आज वो खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जा रहे हैं। कभी दिल्ली सरकार पर जल बोर्ड में स्कैम का इल्जाम लगता है, कभी मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी मरीजों के इलाज के नाम पे घोटाले का आरोप लगता है। जो आदमी पार्टी सादगी के नाम पे राजनीति में आई थी, वो आते ही दिल्ली सरकार के विज्ञापन का बजट 400 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। जो पार्टी 500 नए स्कूल खोलने का वादा करती है मगर 50 भी नहीं खोल पाती। आम आदमी पार्टी सरकारी स्कूलों के कायाकल्प का दावा करती है, लेकिन दिल्ली के 1000 सरकारी स्कूलों में से 800 सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के पद खाली हैं।